नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्ण महाकुंभ में। और आप देख रहे हैं स्वर्ण महाकुंभ का आखिरी पैनल, जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देने वाले हैं। गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल होंगे, आप अपने सवाल पूछें और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, ट्रेडिंग को लेकर हो, या फिर और भी कोई उलझन है जो आप दूर करना चाहते हैं। आपके लिए मंच खुला हुआ है, पूछे सवाल। हमारे जो मेहमान हैं जो आपके सवाल देने के जवाब देने वाले हैं वो अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, आनंद गुप्ता हैं हरिप्रिया ज्वेलर से, रविंद्र राव हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट है, और साथ ही आगे किरीट बंसाली भी होंगे, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं अजय जी आपके साथ। अगले दर्शक का सवाल ले। सबसे पहले जो हमारे दर्शक आज देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, गोल्ड के ऊपर उनके लिए क्या बड़े रिस्क है, उनके लिए क्या शुरुआती सलाह आप देना चाहेंगे? नमस्कार विश्वनाथ जी। एंड सबसे पहले मैं ईटी नाउ को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अक्षय तृतीया हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक काफी अहम हम बोल सकते हैं पोजीशनिंग रहती है। और ऐसे समय में एक गोल्ड महाकुंभ, जहाँ पे सभी तरीके से हम देख सकते हैं कि गोल्ड में निवेश करना या गोल्ड में हम कैसे इन्वेस्ट करके रह सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जोखिम की बात करें तो डेफिनेटली डू डोंट्स रहते ही हैं। हम फिजिकल मार्केट में जब बाय करते हैं तो डेफिनेटली हॉल मार्किंग और ये सब तो रहता ही है। बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अगर हम देखें तो आपको देखना है कि आपकी एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक की बात करें तो डबल डिजिट रिटर्न हमने ऑलरेडी गोल्ड में बनते हुए देखा है। नो डाउट अभी के जो करंट फंडामेंटल है वो मुझे लगता है कि और ही बेहतरीन रहेंगे अगले 1 साल के लिए। तो खाली एक जोखिम है कि जो एक साथ हमने दो महीनों के अंदर एक बड़ी रैली देखी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा-सा अनसर्टेन रह सकता है। अदरवाइज़ सोने में जोखिम मुझे नहीं लगता है कि निवेश के तौर पे, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले हम देखते थे सोने को एज़ ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी नहीं देखा जाता था, एज़ ए कंजम्पशन कि हमने ज्वेलरी ले ली, बॉन्ड ज्वेलरी ले ली, कॉइन ले लिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जितने भी हम निवेश करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वो सब गोल्ड में अवेलेबल है कि हमको ईज़िली एग्ज़िट करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप गोल्ड को लेते हैं या डिजिटल फॉर्म में चाहे ईटीएफ के तौर पे लेते हैं तो इजीली निकल पाते हैं। तो पहले जो जोखिम देखा जाता था वो अब गोल्ड में ज्यादा नहीं रहा। हाँ, प्राइस फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं, बट वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से बढ़े। बट आई थिंक ओवरऑल जोखिम एज कंपेयर टू अदर असेट क्लास की अगर बात करें तो गोल्ड में ना के बराबर है। और लीनियर रिटर्न्स हमने देखे हैं काफी सालों बिल्कुल। में, तो मुझे लगता है कि जोखिम काफी कम है एज कंपेयर टू एनी अदर असेट क्लास जब हम बात करते वाकई वाकई वाकई। तो चलिए ये तमाम तस्वीर हमने आपके सामने अजय जी ने स्पष्ट की, और पहले कॉलर को फटाफट से जोड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरुण जुड़े हुए हैं पंजाब से। वरुण नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गोल्ड फ्यूचर्स की हमें डिलीवरी डीमैट अकाउंट में लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस है और कौन से ब्रोकरेज इसको अलाउ करते हैं? ठीक है, तो गोल्ड की डिलीवरी, गोल्ड फ्यूचर्स की डिलीवरी डीमेट में लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस है? इस सवाल के साथ वरुण ने हमसे संपर्क किया है। वरुण, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, हमारी इस मुहिम का आप हिस्सा बने, और बड़ा स्पेशल दिन है। इन सब के बीच में वंदना जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताएं कि गोल्ड फ्यूचर्स की डिलीवरी डीमेट में लेनी हो तो उसका क्या तरीका है? सबसे पहले तो इन्हें अकाउंट ओपन करवाना होगा किसी भी ब्रोकिंग हाउस के प्लेटफॉर्म पे, और एमसीएक्स में खासकर कि मेटल्स एनर्जी की जो ट्रेडिंग है उसके लिए वो जाना जाता है। लिक्विडिटी बहुत अच्छी है और उसके बहुत सारे डिलीवरी सेंटर्स हैं, जैसे अहमदाबाद वगैरह, यहाँ पे गोल्ड के डिलीवरी सेंटर्स हैं, साथ में एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, बाई पोजीशन को आप क्रिएट करिए। यहाँ पे आपको लास्ट तक डिलीवरी के लिए आपको पोजीशन में बने रहना होगा, वहां पे आप डिलीवरी ले सकते हैं। चार्जेस यहाँ पे आपको मिनिमम है। और एक चीज है कि सबसे बड़ी बात है कि जो फाइनेंस होता है वो 9995 का 0.95 का फाइनेंस होता है। तो प्योरिटी की यहाँ पे गारंटी होती है, और जो भी प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो आपको सबसे पहले ब्रोकिंग हाउस में अपना अकाउंट ओपन करवाइए, केवाईसी करवाइए, पोजीशन लीजिए। और पोजीशन आप अपने कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको केजी में लेना है तो आप केजी में भी ले सकते हैं, आप 100 ग्राम की डिलीवरी भी ले सकते हैं, आप 10 ग्राम की डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो 5-6 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अवेलेबल है, आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे डिलीवरी ले सकते हैं। नियरेस्ट डिलीवरी सेंटर पे जाके, एडिशनल डिलीवरी सेंटर भी होता है एमसीएक्स का काफी जगह पे, वहां पे आप डिलीवरी ले सकते हैं। रवनी जी, इससे अगला सवाल मैं एक और पूछना चाहूंगा कि डिलीवरी की कॉस्टिंग क्या रहती होगी जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए जो डिलीवरी की जाती है गोल्ड सिल्वर की,
क्या कॉस्टिंग आमतौर पे रहती होगी? नमस्कार विशु मोहन जी। अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त पर सबको एक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से जो कॉस्टिंग होती है, जैसे कि पहले जैसे वंदना जी ने बताया कि पहले आपको पोजीशन लेनी होगी, तो जब भी आप पोजीशन लेते हैं तो वो टाइम पे जो आपको ब्रोकरेज और जो भी दूसरे चार्जेस लगते हैं वो कॉस्टिंग में एक ऐड होता है। उसके बाद जब भी आप डिलीवरी लेते हैं तो जो इंटेंशन पीरियड होता है दैट इज एट द एंड ऑफ लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। फॉर एग्जांपल अगर 5 दिसंबर की एक्सपायरी है तो 1 तारीख से उसका इंटेंशन पीरियड शुरू होता है, तो वहां पे आपको 25% डिलीवरी मार्जिन जो है वो आपको पे करना पड़ता है। जो भी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो 25% आपको उसमें देते रहना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। और उसमें आपको एक डिलीवरी ब्रोकरेज भी लगती है, क्योंकि आप डिलीवरी ले रहे हैं तो इनिशियली जो लगा था वो आपको ट्रेडिंग ब्रोकरेज लगता है विद अदर कॉस्ट, और उसके बाद जब भी आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको डिलीवरी ब्रोकरेज भी लगता है। तो ये सारे कॉस्ट है जो इन्वॉल्व है। और जैसे वंदना जी ने बताया कि देर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ गोल्ड, और ये सारे वेरिएशंस में आप बाई कर सकते हैं। तो जो सबसे कम डिनोमिनेशन का है 1 ग्राम का है, तो उसमें भी आप डिलीवरी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है ऑन द एक्सचेंज ऑल आर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सारे कॉस्ट है जो नॉर्मली जब भी आप डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेते हैं तो ये चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें और सवालों के बीच में भी कुछ शंकाएं ऐसी हैं जिसका समाधान हम लगातार कर रहे हैं। कुछ सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। इन्हीं में से एक हमारे दर्शक हैं जीतू सोनी, इंदौर मध्य प्रदेश से, और इनका बड़ा बेसिक सा सवाल है कि सोने के भाव घटने और बढ़ने के ट्रिगर्स क्या होते हैं। अजय जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आज इस तरह के बेसिक सवाल बहुत आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वो नए निवेशक भी हैं जो शायद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रहे होंगे। तो जरा बताइए, सोने के भाव घटने और बढ़ने के ट्रिगर्स मुख्य रूप से होते क्या? अगर हम पहले 10 साल पहले की बात करते तो जनरली हम देखते थे क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी। हम ज्यादा करके देखते कि 30 त्योहार डोमेस्टिक मार्केट में हम अगर देखते अक्षय तृतीया है या धनतेरस है तो गोल्ड में डिमांड बढ़ जाती है। बट जैसे जैसे इंडियन मार्केट या गोल्ड का मार्केट ग्लोबल होते जा रहा है तो हर एक चीज का ट्रिगर गोल्ड पे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे क्या 5 ट्रिगर है जो तेजी दिखाता है। तो हमने देखा रिसेंटली जियो पॉलिटिकल टेंशन, जब भी ऐसी कोई लड़ाई वाली सिचुएशन आती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं जो कि सोना होता है। इसके अलावा हमने पैंडेमिक के टाइम पे भी देखा था कि जब भी ऐसी कुछ पैंडेमिक जैसी महामारी या कोविड जैसी सिचुएशन बनती है तो ऐसे टाइम पे भी हम देखते हैं कि लोगों का ध्यान गोल्ड की तरफ जाता है। इसके बाद आता है सेंट्रल बैंक, क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है उनकी करेंसी। अब करेंसी में अगर सपोज डिवैल्यूएशन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक अपनी बाइंग बढ़ा देता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी गोल्ड को देखा गया है, जिसका मतलब है आप ईटीएफ में या एसजी में कैसे फिजिकल बाइंग है। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में डी डॉलराइजेशन हो रहा है कि काफी कंट्रीज है वो डॉलर से निकल के सोने को एज ए सेफ हेवन मान रही है। तो ऑलरेडी हमने सेंट्रल बैंक में, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखना है। अच्छा, बहुत जन की सोच ये रहती है जैसे इक्विटी के अंदर हमको पीएचडी करनी पड़ती है कि बैलेंस शीट क्या है, रिटर्न्स क्या आने वाला है, रेशियोज क्या है। तो गोल्ड के केस में हमको ये सब पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती। जो डे टू डे चीजें न्यूज होती है वो हमें मिल जाती है। जैसे अगर हम देखें कि एज पर हिंदी रिचुअल या हम इंडिया में देखते हैं कि शादी ब्याह होती है, लगभग सीआईटी की जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी जहाँ पे हमने देखा था 36 लाख शादियां है। तो इंडिया गोल्ड और शादी ये एक काफी कॉम्बिनेशन है। जब भी ऐसा पीरियड होता है तो गोल्ड में बाइंग बन जाती है। अब सेल साइड देखते हैं तो हम देखते हैं कि गोल्ड की वैल्यू डिटोरेट कब हो सकती है। जैसे हम रिसेंटली देखते हैं इंटरेस्ट रेट का एक सिनेरियो होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट के अंदर बढ़ोतरी होती है तो जनरली पैसा गोल्ड से निकल के हम डॉलर में मूव करते रहते हैं। तो ये जितने भी इवेंट्स है ये इजीली आज की डेट में हम अपने चैनल पे भी देखते हैं, और प्लस काफी वेबसाइट्स है जहाँ पे ये जितनी भी न्यूज है वो तुरंत मिल जाती है, एंड उसका इफेक्ट हम सोने पे अकॉर्डिंगली बनते हुए देखते हैं। एक लास्ट अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स को आप नजर रखिए, बिकॉज डॉलर और गोल्ड का इनवर्सली कोरिलेशन है। जब भी डॉलर को मजबूती मिलती है तो लोग सोने से निकलते हैं, और जब भी डॉलर में गिरावट आती है तो सोने में एक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल। ओके, तो ये जो फैक्टर्स है वो आपको गोल्ड मार्केट पर असर डालते हैं। इस तरह के फैक्टर्स पर आपको नजर जरूर रखना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ राजीव भट्ट है बरेली से। राजीव जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
हेलो। जी, जी, पूछिए सवाल क्या है हाँ आपका? सर, ये गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के बारे में मैं जानकारी चाहता था कि इसको शेयर के थ्रू हम कैसे खरीद सकते हैं और रख सकते हैं अपने डीमैट में। ओके, तो क्या आप नए इन्वेस्टर हैं या गोल्ड ईटीएफ पहले आपने लिया है और कोई? नहीं सर, नया इन्वेस्टर तो नहीं हूँ, मेरा डीमैट अकाउंट है पहले से, हम्म। बट इसकी जानकारी थोड़ी गोल्ड सी कम है ईटीएफ और मेरे पास। सिल्वर ईटीएफ खरीदना चाह रहे हैं, वंदना जी इनको सलाह दीजिए क्या करना चाहिए, कैसे खरीदे अपने डीमैट के जरिए। और कोई अगर टॉप, हालांकि सारे अंडरलाइंग सबके गोल्ड और सिल्वर ही रहेंगे तो रिटर्न में तो बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है, तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे खरीदे और क्या उनकी खूबियां और खामियां हैं ये बता दीजिए गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ की। जी विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो बधाई कि इनकी जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है और ऑलरेडी ये डीमैट में ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं है। जानने की ज़रूरत है कि जो गोल्ड ईटीएफ है वो गोल्ड से बैक्ड होता है और उसकी जो वैल्यू डिराइव होती है वो 1 ग्राम गोल्ड की यहाँ पे होती है। तो बहुत लोग चाहते हैं ज्वेलर्स के पास फिजिकल में भी वो कई जगह स्कीम है कि 11 महीने का पैसा देते हैं, 12 महीने का ज्वेलर देता है, वो एसआईपी की तरह होता है। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स की तरह गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ को भी बाय करके एक एसआईपी की तरह आप अकाउंट को पूल कर सकते हैं और बाद में इकट्ठे आप यहाँ पे गोल्ड बाय भी कर सकते हैं जो वैल्यू आपको उस टाइम मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे यूनिट क्या होता है, तो 1 ग्राम गोल्ड का यूनिट होता है। अभी अगर मान लीजिए कि 72,000 का यहाँ पे सोना है, तो 1 यूनिट आपको 7200 के करीब का मिलेगा गोल्ड में। अगर सिल्वर की बात की जाए यहाँ पे, तो आप 100 रुपए से भी सिल्वर ईटीएफ की शुरुआत कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली हुई है 2 साल पहले इंडिया में, और इसमें भी पॉपुलैरिटी और वॉल्यूम अब जनरेट हो रहा है। और गोल्ड ईटीएफ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई का हो या कोटक का हो, काफ़ी सारे बैंक्स यहाँ पे, एक्सिस का है यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ, आप यहाँ पे ले सकते हैं। और एज़ एज़ अ इक्विटी आप शेयर जैसे होता है कि कैश में आप काम करते हैं कि आज खरीदा, कल बेचा, इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, आप जब चाहें यहाँ पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एग्जिट एंट्री लोड की बात नहीं है, ये एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की तरह थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ये होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स, तो ये एक खामी मुझे लगता है। बाद-बाकी मुझे लगता है कि बहुत ही सुगम ये टूल है, जिसके ज़रिए आप गोल्ड और सिल्वर में एंट्री कर सकते हैं। और जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि गोल्ड ईटीएफ में अब आपने यहाँ पे बाइंग कर ली है, आपका एक पकड़ आ गया है, यहाँ पे ट्रेडिंग कर लिया है और इस मार्केट पे पकड़ है, इसके बाद आप धीरे-धीरे एक्सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी। तो कह सकते हैं कि ये पहली सीढ़ी हो सकती है डेरिवेटिव मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करने की। बिल्कुल, तो बहुत ही आसान और स्पष्ट भाषा में आपके सामने वंदना जी ने तमाम बातें रख दी। उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। चलिए फटाफट से अगले कॉलर को जोड़ते हैं। प्रदीप हमारे साथ इस वक्त बने हैं। प्रदीप जी नमस्कार, सबसे पहले तो शुक्रिया हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। पहले तो ये बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह। तो हमें बताइए कि आपका सवाल क्या है, हमारी इस खास मुहिम में आप क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल है कि क्या एसजीबी अभी आज की डेट में परचेज किया जा सकता है, और ये क्या ये सरकारी बैंक या किसी भी प्राइवेट बैंक में आज की डेट में परचेज किया जा सकता है एज ऑफ नाउ, ठीक आज और जो भी मंडे? ठीक है, चलिए बहुत स्पष्ट सा सवाल है इनका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर हालांकि मियाद होती है, तो पहले तमाम बातों का आपको ध्यान रखना होता है। वो जब ओपन होता है, जब बंद होता है, तो उसकी एक समय सीमा होती है, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट आपको रविंद्र जी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। रविंद्र जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर इनको निवेश करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसमें शुरुआत होती है, कौन कौन सा जरिया है जिसके जरिए एसजीबी में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या क्या फायदे हैं ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, वेल एसजीबीज आई थिंक एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट हो चुका है अभी, क्योंकि एसजीबीज में काफी सारे बेनिफिट्स है एज कंपेयर्ड टू अगर आप ईटीएफ बोले। एक्चुअली पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या एवेन्यूज है। यू हैव ईटीएफ्स, यू हैव फंड ऑफ फंड्स, फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग है और एसजीबीज है। तो डिजिटल गोल्ड भी है, लेकिन डिजिटल गोल्ड क्योंकि अभी भी रेगुलेटेड नहीं है तो थोड़ा सा उसमें हिचकिचाहट होती है इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन उसके अलावा अगर ईटीएफ, फंड ऑफ फंड्स या फ्यूचर्स ट्रेडिंग देखे या फिर एसजीबीज देखे, ये काफी पॉपुलर मेथड्स है इन्वेस्ट करने के। एसजीबी में ट्रांचेस आते हैं, तो आप कभी भी एसजीबी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक मैं कहूंगा कि एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव होता है तो वो टाइम पे यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। अगर एसआईपी के थ्रू आप फंड ऑफ फंड में भी करते हो तो एवरी मंथ आप कर सकते हो, लेकिन ट्रांचेस जब भी गवर्नमेंट के आते हैं तो वो ट्रांचेस में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि एक तो एसजीबी में आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको कोई भी
गोल्ड के प्रोडक्ट में नहीं मिलता। अराउंड 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, प्लस इसमें नॉर्मली जब भी ट्रांचेस रिलीज होता है तो एक 50 रुपीज का डिस्काउंट होता है इसमें। तो वो एक काफी बड़ा एडवांटेज है। और अगर आपकी अवधि जो है वो अगर लंबी है, जैसे कि अगर आपको 8 इयर्स या मोर देन 8 इयर्स अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें आपको 8 साल के बाद कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। तो जो भी आपने इसमें एक्यूमुलेट किया हुआ है, जो भी इसमें आपका कैपिटल गेन बना हुआ है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट इफ यू होल्ड टिल 8 इयर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दिस इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से इसका जो सिक्योरिटी है वो काफी हाई है। तो ये एक एडवांटेज है इसमें। और इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी को लिक्विडिटी की जरूरत है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर से गोल्ड का मोमेंटम प्ले करना है, नेक्स्ट 1 साल या 2 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, तो वो ईटीएफ हम या फिर फंड ऑफ वाकई फंड्स में वाकई जा सकता है। तमाम बातें आपने रखी और बाकी बारीकियां भी हम तमाम इन्फोग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बता रहे हैं, तो आप उसे रिविजिट भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जुड़ा अहम सवाल एक है हमारे एक दर्शक का, उसके साथ हम आपके पास लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वर्ण महाकुंभ। और अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कौस्तुभ है, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल है, फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, राय चाहते हैं। आनंद जी, आपसे जुड़ा हुआ ये सवाल है, फिजिकल गोल्ड की खरीदारी करना चाहते हैं, इनके लिए क्या टिप्स देंगे, क्या सलाह होगा इन खरीदार के लिए? आनंद जी कहाँ से बोल रहे हैं? ये इन्होंने शहर का नाम तो नहीं भेजा है, कौस्तुभ नाम है, हाजिर में अच्छा। ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं। इनके लिए क्या गोल्डन टिप्स होंगे आपकी तरफ से? अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं तो आज के दिन ज्वेलरी के लिए सबसे विशेष दिन है। ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको जो ज्वेलर्स हमारे जितने भी पूरे ज्वेलर समाज हैं, हर एक शहर के अंदर खूब अच्छा एक स्कीम सब दे रहे हैं और ज्वेलरी लेने में ही फायदा है। और गोल्ड बार लेने से अच्छा है कि ज्वेलरी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपको एक तो पहनने के काम में आएगा ज्वेलरी, और दूसरा कि जो रेट जो दिखाई पड़ रहा है सामने 75,000 प्लस जाने वाला, आज का जो रेट है, और उस रेट में भी कोई ज्वेलर्स 5%, 7%, 10% अपना रेट कम करके बेच रहे हैं। इसलिए कि आज के दिन बांटने का दिन होता है, तो मेरा इनसे यही राय है कि ज्वेलरी लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। उसके बनिस्पत बार लेने से कोई आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा जो आज का फायदा है। जो आज का फायदा है ज्वेलरी लेने का फायदा है। आज इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में करने का दिन, 22 कैरेट ज्वेलरी में आज इन्वेस्टमेंट करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा और आगे चल के आपको इसका दाम भी बढ़ा हुआ मिलेगा और पहनने के काम में भी आएगा। ठीक है, तो ये रिटर्निंग जो 24 कैरेट में वही 22 कैरेट में 100% में रिटर्न होता है। 22 कैरेट का जिस दिन का जो रेट रहेगा उसमें 100% में रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको राय। उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मदन मोहन शर्मा हमारे साथ काशीपुर उत्तराखंड से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग सर मैं मदन मोहन शर्मा बोल रहा हूँ सर। मुझे सर सॉवरेन गोल्ड के बारे में जानना है, इसमें सर कैसे हम इन्वेस्ट करें और इससे सर हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेंगे सर? ठीक है, वैसे तो हमने एक नज़रिया सामने रखा ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक और कॉलर थे, लेकिन चूंकि आपने अपना समय निकाला और हम तक संपर्क किया है, तो ज़रा हम एक और फ्रेश व्यू आपके सामने रखते हैं, तरीके आपको बताते हैं। वंदना जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बताइए, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ज़रा बताइए तरीके क्या हैं इनके लिए? जी, मैं उन निवेशक को जरूर ये सलाह देती हूँ कि आप एसजीबी खरीदिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू होता है गोल्ड में। सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न काफी बढ़िया होता है। अगर आप निफ्टी से ही कंपैरिजन करते हैं
तो 2006 से अगर इसका CAGR निफ्टी का 12% से ऊपर है, तो गोल्ड का CAGR भी 12% से ऊपर है। रिटर्न वाइज ये काफी बढ़िया है। अगर लेना है तो आप पोस्ट ऑफिस, डीमैट के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेना भी इजी है। फर्स्ट ट्रांच जब ये लॉन्च हुआ था तब से अब तक सोने का दाम यहाँ पे दुगुना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे अगर भगवान न करे लेकिन अगर कोई खराब टाइम आता है तो आप यहाँ पे लोन भी इसमें ले सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट गोल्ड का होता है, गोल्ड का वैल्यू यहाँ पे देता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में है कि अगर मान लीजिए अभी से 8 साल बाद अगर अभी आप ये लेते हैं, नया ट्रांच आता है आप लेते हैं, तो वो तो आपको मिलेगा ही वैल्यू जो 8 साल बाद यहाँ पे सोने का होगा। 2.5% का आपको इंटरेस्ट होता है, जो कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑफर नहीं करता है गोल्ड में। तो ये मुझे इसका बहुत अहम पार्ट लगता है कि जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपका नजरिया 8 से 8 साल का है गोल्ड में निवेश रखने का, तो ये SGB आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आपको चुनना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में या पैसा बीच में निकालना चाहते हैं, तब आप ETF भी यहाँ पे ले सकते हैं और आप यहाँ पे बिल्कुल आपको पता है डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म का, तब जाके यहाँ पे आप फ्यूचर ऑप्शंस लेते हैं। लेकिन अगर सीधा-सीधा आपको निवेश करना है, तो SGB की बहुत सारी खासियत है। और पहले जो बॉन्ड यहाँ पे होता था गोल्ड बॉन्ड, उसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट करके इस बार लॉन्च किया गया है और ये काफी पॉपुलर हुआ है और ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो अभी ताज़ा किस्त है वो बाजार में तो नहीं खुली है, लेकिन जिन्होंने डीमैट फॉर्म में ले रखा है वो अगर वहां पर लिक्विडिटी किसी सीरीज में मिलती है तो वहां पर आप खरीद बिक्री आसानी से कर सकते हैं। डीमैट में वो आप चेक कर सकते हैं अपने डीमैट के जरिए, तो वहां पर लिक्विडिटी रहती है, वहां पर कभी भी खरीद और बिक्री का विकल्प आपके पास मौजूद होता है। बाकी खूबियां हमारे एक्सपर्ट्स तो बता ही चुके हैं। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, केडिया जी आपका, आनंद जी आपका और वंदना जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को के तमाम सवालों के जवाब भी दिए, उन्हें जागरूक भी किया और तमाम गोल्ड से जुड़े इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।